हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट भूगोल का मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि ये मॉडल प्रश्न पत्र है 2024 का। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं और इसका पैटर्न जो भी है वो आपके प्रश्न पत्र में सेम देखने को मिलेगा अगर आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस मॉडल प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सारे ही आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को नोट करते हुए चलें और सेम इसी पैटर्न पे आपका एक प्रश्न पत्र होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समय आपको मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट और नोट में बताया गया है प्रारंभ के 15 मिनट पर विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित हैं। तो 15 मिनट में आपको ये प्रश्न पत्र जो है वो पढ़ने के लिए दिया है। पूर्णांक जो है वो होगा आपका 70 नंबर का। और निर्देश में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पी हैं, यानी कि 8 बहुविकल्पी प्रश्न इसमें दिए होंगे। तीसरा है प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। चौथा है प्रश्न 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। पांचवा, प्रश्न संख्या 23 से 24 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। और छठवें में प्रश्न संख्या 25 से 26 तक मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। विकल्पी प्रश्न कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि 8 आएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर के होंगे। प्रश्न पहला है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? 4 ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शन नंबर का है प्रो अमर्त्य सेन, खा है डॉक्टर महबूब उल हक, गा है एलन सी सिंपल, घा है सैट जेल। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? रूस, डेनमार्क, भारत, नीदरलैंड। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल मार्ग मैक्सिको की खाड़ी में है? ऑप्शन नंबर का विश्व झील जलमार्ग, खा वोल्गा जलमार्ग, गा डेन्यूब जलमार्ग, घा मिसिसिपी जलमार्ग। प्रश्न नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से तृतीय क्रियाकलाप नहीं है? मनोरंजन सेवाएं, चीनी का उत्पादन, हलवाई का कार्य, चल अचल संपत्ति का क्रय विक्रय। तो यहाँ उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए होंगे। इनमें ऊपर जो भी ऑप्शन सही होगा वही विकल्प नीचे आपको चुनना है। प्रश्न नंबर 5वां है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, खेती का आकार छोटा होता है, कृषि भूमि कम और जनसंख्या अधिक होती है। प्रश्न नंबर 6वां है, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला मुंबई, दूसरा मारमा गोवा, तीसरा चेन्नई, चौथा तूतीकोरिन। प्रश्न नंबर 7वां है, निम्नलिखित में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया था? कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8वां, नीचे कथन और कारण दिए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन क्या है? धान, गेहूं, आम और दलहन की फसलों के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयोगी है। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। ऑप्शन का है कथन सही है, खा है कारण सही है, का कथन एवं कारण दोनों सही हैं एवं कारण कथन की उचित व्याख्या करता है, घा है कथन एवं कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं करता। अब आते हैं अति लघु प्रश्न। अति लघु प्रश्न जो हैं वो 2-2 नंबर के होंगे और यहाँ पे 16 नंबर के आपके जो हैं वो आएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 9वां है, रेड जेल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 10वां, जनाकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रश्न नंबर
11 है मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। प्रश्न 12वां पंचम क्रियाकलाप क्या है? प्रश्न 13 आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है? प्रश्न 14 दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल का उपयोग कुल भूमि का जल संचय से अधिक है? इनके 2 कारण लिखिए। प्रश्न नंबर 15 परिक्षिप्त बस्तियां किस प्रकार की होती हैं? ये भारत के किन राज्यों में पाई जाती हैं? प्रश्न 16 है धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में कोई 2 अंतर लिखिए। अब प्रश्न आता है अति लघु। अब प्रश्न आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि होगा 4 नंबर का प्रश्न होगा और यहाँ पे 6 प्रश्न जो हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 17 है विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% क्षेत्र में निवास करती है, इसका कारण लिखिए। प्रश्न 18 है ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होता है? प्रश्न 19 है बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्र के समीप क्यों की जाती है? प्रश्न 20 है अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारने हेतु 4 विधियों को लिखिए। प्रश्न 21 है ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं? इन्हीं 2 के विषय में लिखिए। प्रश्न 22 है सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। अधीर उत्तरीय प्रश्न ये होंगे आपके 6 नंबर के दिए गए हैं। 3 प्रश्न इसमें दिया है अथवा अथवा करके इन दोनों में से आपको एक करने होंगे। प्रश्न नंबर 23 है व्यापार के लिए पत्तन किस प्रकार सहायक होते हैं? पत्तनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए अथवा मानव के प्राकृतिकरण की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 24 है भारत में भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्या कौन सी है? उनके निदान के उपाय लिखिए। प्रश्न 24 है भारत में भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं? इनके निदान के 2 उपाय लिखिए। अथवा भारत में किन महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात किया जाता है? भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 25 दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। पहला है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। दूसरा है पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होने वाली एक नदी। तीसरा है मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र। चौथा है गुजरात का सबसे बड़ा महानगर। पांचवा है उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र। 26 है प्रश्न 26 है दिए गए संसार की रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए एवं उनके नाम भी लिखिए। पहला है एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश। दूसरा है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश। तीसरा है जापान का सबसे बड़ा नगर। चौथा है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला नहर। पांचवा है राइन नदी जल मार्ग। एक एक नंबर के ये प्रश्न हैं सारे ही मानचित्र संबंधी जो भी हैं।